नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। मोदी योगी राज में सैकड़ों साल बाद काशी में बाबा विश्वनाथ धाम का पुनर्निर्माण करवाया गया और एक भव्य कॉरिडोर का निर्माण करवाकर इस धाम को एक दिव्य स्वरूप दे दिया गया, जिसे देखकर पूरी दुनिया के शिव भक्त बेहद खुश नजर आ रहे हैं। मगर पश्चिम बंगाल से आया एक मुस्लिम शख्स लगता है कि इस भव्य कॉरिडोर को देखकर खुश नहीं है, इसीलिए वो ये भव्य कॉरिडोर देखकर रोने लगा और सवालिया अंदाज में कहा, मस्जिद को पूरी तरह से ढक दिया गया है, मंदिर को इस तरह से विशाल बनाया गया है, ये क्या है? दरअसल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 13 दिसंबर को ही विश्वनाथ कॉरिडोर का उद्घाटन किया था, जिससे शिव भक्त गंगा घाट से सीधे जल लेकर बाबा विश्वनाथ के दरबार में जा सकेंगे। मगर कुछ लोगों को लगता है कि ये कॉरिडोर बन जाने के बाद विवादित ज्ञानवापी मस्जिद ढक गई है, इसीलिए यूट्यूब चैनल यूपी तक ने जब ज्ञानवापी मस्जिद में नमाज अदा करने आए कुछ लोगों से बात की, तो उन्हीं लोगों में शामिल कोलकाता से आया नौसाद नाम का एक शख्स फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, हम कोलकाता से यहाँ नमाज पढ़ने के लिए आए थे, हमको तो ये हालात देखकर समझ में नहीं आ रहा है कि मस्जिद को पूरी तरह से ढक दिया गया और मंदिर को इस तरह से विशाल बनाया गया है, ये क्या है? मैं टूरिस्ट हूँ, मैं यह दर्द महसूस कर सकता हूँ। गुस्से से लाल नौशाद ने आगे कहा, आपको दिखाई नहीं दे रहा है क्या? आपको मस्जिद दिख रहा है? मैं इसे बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप लोग सच्चाई को कैसे छुपा सकते हैं? एक चीज को ढक दिया गया और दूसरे को भव्य बनाया गया। यह हिंदुस्तान है, यहाँ लोकतंत्र है। संविधान में कहा गया है कि सबको बराबर का हक है। आप किसी के हक को दबा दीजिएगा, ऐसा होता है क्या? पहली बार मैंने इस मस्जिद में नमाज अदा किया और जो दुख हुआ है वह मैंने 40 साल के जीवन में कभी महसूस नहीं किया था। इतना कहने के बाद नौसाद आलम रोने लगे कि तभी पत्रकार ने उन्हें ढांढस बंधाया और फिर सवाल किया कि आपको क्या लगता है कि एक तरफा विकास हुआ है? तो नौसाद ने कहा, विकास की बात छोड़िए, किसी के अधिकार को दबा दिया गया है। इसके बाद वह रोने लगे और आगे बात करने से इनकार कर दिया। कॉरिडोर के पास स्थित मस्जिद की हालत देखकर रो रहे नौशाद का वीडियो ट्विटर पर पोस्ट करते हुए दिल्ली बीजेपी प्रवक्ता अजय सहरावत ने लिखा, ये दुख काहे खत्म नहीं होता भाई? आपको बता दें कि जिस काशी विश्वनाथ मंदिर में पीएम मोदी ने भव्य कॉरिडोर का उद्घाटन किया है, उस विश्वनाथ मंदिर पर मुगलों ने कई बार हमला किया था, मगर मुगलों के हमले के बावजूद काशी विश्वनाथ का अस्तित्व आज भी बरकरार है। यही वजह है कि जब पीएम मोदी ने इस कॉरिडोर का उद्घाटन किया, साथ ही मुगल आक्रांता औरंगजेब को भी लताड़ना वो नहीं भूले। आप भी सुनिए इस खास मौके पर देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने क्या कुछ कहा है। साथियों, हमारी इस वाराणसी ने युगों को जिया है, इतिहास को बनते बिगड़ते देखा है। कितने ही कालखंड आए गए, कितनी ही सल्तनतें उठी और मिट्टी में मिल गई, फिर भी बनारस बना हुआ है। बनारस अपना रस बिखेर रहा है। बाबा का ये धाम शाश्वत ही नहीं रहा है, इसके सौंदर्य ने भी हमेशा संसार को आश्चर्यचकित और आकर्षित किया है। हमारे पुराणों में प्राकृतिक आभा से घिरी काशी के ऐसे ही दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। अगर हम ग्रंथों को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, इतिहासकारों ने भी वृक्षों, सरोवरों, तालाबों से घिरी काशी के अद्भुत स्वरूप का बखान किया है। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं।
अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था। ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पे निकलता है, घोड़े पर हौदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल वॉरेन हेस्टिंग। साथियों, आज समय का चक्र देखिए, आतंक के वो पर्याय इतिहास के काले पन्नों तक सिमट कर रह गए हैं और मेरी काशी आगे बढ़ रही है, अपने गौरव को फिर से नई भव्यता दे रही है। साथियों, जब भी हम भगवान के दर्शन करते हैं, मंदिर आते हैं, कई बार ईश्वर से कुछ मांगते हैं, कुछ संकल्प लेकर भी जाते हैं। मेरे लिए तो जनता जनार्दन ईश्वर का रूप है। मेरे लिए हर भारतवासी ईश्वर का ही अंश है। जैसे सब लोग भगवान के पास जाकर के मांगते हैं, जब मैं आपको भगवान मानता हूं, जनता जनार्दन को ईश्वर का रूप मानता हूं, तो मैं आज आपसे कुछ मांगना चाहता हूं। मैं आपसे कुछ मांगता हूं। मैं आपसे अपने लिए नहीं, हमारे देश के लिए 3 संकल्प चाहता हूं। भूल मत जाना, 3 संकल्प चाहता हूं और बाबा की पवित्र धरती से मांग रहा हूं। पहला, स्वच्छता, दूसरा, सृजन और तीसरा, आत्मनिर्भर भारत के लिए निरंतर प्रयास। स्वच्छता जीवन शैली होती है, स्वच्छता अनुशासन होती है। ये अपने साथ कर्तव्यों की एक बहुत बड़ी श्रृंखला लेकर आती है। भारत चाहे जितना ही विकास करे, स्वच्छ नहीं रहेगा तो हमारे लिए आगे बढ़ पाना मुश्किल होगा। इस दिशा में हमने बहुत कुछ किया है, लेकिन हमें अपने प्रयासों को और बढ़ाने होंगे। कर्तव्य की भावना से भरा आपका एक छोटा सा प्रयास देश की बहुत मदद करेगा। यहां बनारस में भी, शहर में, घाटों पर स्वच्छता को हमें एक नए स्तर पर लेकर जाना है। गंगा जी की स्वच्छता के लिए उत्तराखंड से लेकर बंगाल तक कितने ही प्रयास चल रहे हैं। नमामि गंगे अभियान की सफलता बनी रहे, इसके लिए हमें सजग होकर काम करते रहना होगा।